आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। द पैथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इस पर डेरिवेशन देखेंगे। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से पूछा जाता है। अतः वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता, कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय DC गुप्ता। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। इसको हम चित्र से समझते हैं। सर्वप्रथम जब किसी पिंड को, ये हमारी क्या हुई ऊर्ध्वाधर दिशा, तो इस दिशा में हम फेंकेंगे किसी भी बाल को या किसी भी पिंड को, तो वह स्ट्रेट लाइन में गति करेगा और उसी लाइन के अंतर्गत वापस आ जाएगा। हमने ये फेंका स्ट्रेट लाइन में और इसी दिशा से इसी लाइन में वह वापस आ जाएगा। तो जब किसी पिंड को हम ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, इस दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं, इधर फेंक दें या इधर फेंक दें, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं, तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करने लगता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करने लगता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इस पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। कि जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। जैसे तोप से छूटे गोले की गति हमारी क्या होती है, प्रक्षेप गति होती है। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति प्रक्षेप गति होती है। और बल्ले द्वारा टकराई गेंद की गति भी प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। इसकी परिभाषा को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। When a body is thrown upward in a direction different from the vertical, then it is acted upon by acceleration due to gravity and moves along a curved path in a vertical plane. This motion is called the projectile motion and its path is called the trajectory. The motion of a bomb dropped from an aeroplane, the motion of a ball after hitting the bat, etc. are the projectile motions examples. अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं। The path of projectile is parabolic, अर्थात प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो इसमें सर्वप्रथम मैंने ये चित्र बनाया है कि माना किसी बिंदु O से एक पिंड को क्षैतिज से पिंड O को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेप वेग u से ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो माना किसी बिंदु O से एक पिंड को क्षैतिज से, ये हमारा क्षैतिज है, क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेप वेग u से ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित अर्थात फेंका जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो जब हम इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में, तब ये क्या होगा, पिंड ऊपर भी जाएगा और हमारा आगे भी बढ़ता है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। यानी कि ये इसकी जो गति है, इसका जो मूवमेंट है वो 2 डायमेंशंस में है, यानी
एक्स अक्ष पर भी है, वाई अक्ष पर भी, अर्थात ऊपर भी जा रहा है और क्षैतिज दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। तो इसके कंपोनेंट हम निकाल लेंगे। तो यू एक्स बराबर हमारा होता है यू कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ये हमारा कोई मैक्सिमम बिंदु है, मैक्सिमम हाइट पर। ये यहाँ पर हमारी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वह पिंड जो है पुनः नीचे गिरना प्रारंभ कर देगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मोशन हमारा 2 डायमेंशंस में है, एक्स अक्ष पर भी है और वाई अक्ष पर भी है। तो इन्हीं 2 डायमेंशंस का हम मोशन यानी विस्थापन निकाल लेंगे कि एक्स अक्ष पर विस्थापन कितना है और वाई अक्ष पर विस्थापन कितना है। तो इसमें लिखेंगे प्रक्षेपित किए जाने के टी समय पश्चात पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन। क्षैतिज दिशा में विस्थापन हम निकालने के लिए विस्थापन समीकरण लगाएंगे। तो विस्थापन समीकरण हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष पर है, क्षैतिज दिशा में है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स क्षैतिज दिशा में, तो एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। अब हम देखेंगे हेयर, यहाँ यू एक्स हमारा क्या होगा, यू एक्स ये है यू कॉस थीटा, और ए एक्स हमारा क्या है, क्षैतिज दिशा में एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो ए एक्स यहाँ पर हमारा क्या होगा 0। तो इसका मान रख लेते हैं इसमें, ए यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा और ए एक्स की जगह 0। तो एक्स बराबर यू एक्स, तो यू कॉस थीटा ये है हमारा, और टी, और प्लस 1/2 ए एक्स हमारा है 0, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट पद हमारा 0, 1/2 गुणा 0 और गुणा टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0। तो एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, और यहाँ से टी का मान निकाल लेंगे। तो टी बराबर एक्स अपान यू कॉस थीटा, इसको डाल लीजिए समीकरण 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे बाई प्रक्षेपित किए जाने के टी समय पश्चात ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। तो लिखेंगे प्रक्षेपित किए जाने के टी समय पश्चात ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन के लिए हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा है वाई अक्ष के अनुदिश है, तो वाई, और यहाँ पर हमने लिया था यू एक्स, यहाँ पर लेंगे यू वाई, यहाँ पर लिया था ए एक्स, यहाँ पर लेंगे ए वाई। तो यू बाई टी प्लस 1/2 ए बाई टी स्क्वायर। अब देखते हैं हेयर, यहाँ यू बाई हमारा चित्र में देख लीजिए, यू बाई बराबर है हमारा यू साइन थीटा, तो यू बाई बराबर यू साइन थीटा, और ए बाई बराबर
हमारा एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा है तो माइनस जी। तो ये मान हम यहाँ पर रख लेंगे, तो बाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी और प्लस माइनस हो जाएगा ये 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको डाल लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखकर हल करने पर तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट into equation second we get। अब हम 1 से t का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो t बराबर हमारा x अपान यू कॉस थीटा। तो रखते हैं, तो y बराबर सबसे पहले u साइन थीटा, तो u साइन थीटा और t की जगह इसकी जगह ये मान x अपान यू कॉस थीटा, x अपान यू कॉस थीटा और j हमारा आ जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर। तो -1/2 जी और t की जगह है हमारा x अपान यू कॉस थीटा, तो x अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y बराबर u से u कट गया, तो ये हमारा आ गया x साइन, चूँकि साइन थीटा अपान कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा, तो ये आ गया u x टेन थीटा और -1/2 और g x स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये है हमारी प्रक्षेप पथ की इक्वेशन आ गई। तो इसमें लिख लेंगे समीकरण x में द्विघात है तथा y में एक घात है, अतः यह एक परवलय को प्रदर्शित करती है, अतः यह एक परवलय को प्रदर्शित करती है। स्पष्ट है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। स्पष्ट है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है।